हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज इस क्लासेस में हम जो है चैप्टर 2 करेंगे इंग्लिश का, क्लास 11th, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलते हैं अगले पड़ाव पे। तो नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या बोलती है? अबाउट दिस लाइफ। तो स्टार्टिंग करने से पहले अबाउट दिस राइटर हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए हम अबाउट द राइटर पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि राइटर के बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है गॉर्डन कुक जो है 3 दिसंबर को 1978 में टोरंटो में बॉर्न हुए थे। इट इज अ टू टाइम कैनेडियन ओलंपिक सेलर। वो टू टाइम कैनेडियन ओलंपिक सेलर भी थे। ही सेल्स फॉर द रॉयल कैनेडियन yacht club. He is a son of scepter Cook and Linda Cook. He had a great interest in writing and stories too. तो उनको बच्चे लोग राइटिंग और स्टोरी करने का बहुत ही शौक था। ठीक है। अब अगले बार में क्या कहते हैं, ये अगले बारे में कहते हैं कि एलन ईस्ट was admitting to the role of solicitors in 2003 and has gained extensive experience as a litigator, managed and legal trainer. In 2010, Ellen joined Coventry University as a senior lecturer in law. ठीक है, ये राइटर के बारे में देखा, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो है आपको दिखा दिया है मैंने पिक्चर में। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। थीम, स्टोरी की थीम समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। चलिए मैं कोई और कलर ले लेती हूँ। तो मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। ठीक है, और हम इस कलर से थीम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टडी द थीम। ठीक है, तो थीम पढ़ने पर आप देख सकते हो। ओके, तो थीम पढ़ने पर आप देख सकते हो बच्चा बाजी कि द स्टोरी वर नॉट अफ्रेड टू ट्राई शोज हाउ यूनिटी, teamwork, and an indomitable spirit helps to overcome the toughest of all situations. His family members trust narrator, and their faith him boosts to confidence to keep going against all odds. The story also shows the struggle of a father determined to save his family, who leaves no stone unturned, bring the situation under control. In this story, all the characters are brave and love each other. The little boy जुनादन उसके लिटिल छोटे बेटे का नाम है, exhibit a great courage and is already ready to die if all memories are together. And that matter is that they are together. The young girl Suzanne, अब उसकी बेटी भी एक Suzanne, is seriously injured but chooses not to add her father worries, who is struggling to save everybody. The story beautifully highlights the struggle of each member of the family and the combined efforts of the all members that help them to survive in such a adverse condition. अगर बच्चा पाची आपको आगे किसकी शॉर्ट समरी लिखो तो आप इस स्लाइड में से शॉर्ट समरी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस थीम का मतलब क्या हुआ? अब इस थीम का मतलब है कि ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ये बताता है कि हाउ यू कितने लोगों की यूनिटी, टीम वर्क और उनकी स्पिरिट और उनका मतलब बिलीफ कितना पावरफुल था कि उन्होंने इल्ले एम्स्टर्डम जो है एक घर का छोटा सा टापू ढूंढ निकाला। जो सन जोनाथन था वो भी मतलब मरने से घबराता नहीं था। क्यों नहीं घबराता था? वो कहता था कि अगर हम सब सब साथ में तो मुझे मरने से कोई डर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो जेम्स कुक। अभी जेम्स कुक कौन है? जेम्स कुक जिनके बारे में जो है ये स्टोरी। ठीक है, 1728 से 1929 तक जो है इनकी 1728 में इनकी वो है वार्निंग है, 1729 में इनकी डेथ है। ठीक है, याद रखना है। ब्रिटिश एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर, cartographer and captain in the Royal Navy. Cook was attacked and killed in 1779। देखो 1779 में जो है कुक को मार दिया गया। कैसे मरा ये? ड्यूरिंग दिस थर्ड एक्सप्लोरेटरी वॉयेज, जब वो तीसरी यात्रा पे निकला था उससे शिप से। The later and his family tried to replicate his historical round the world। अब में जो वॉयजे की बात हो रही है, इसमें जो राउंड की बात हो रही है वो राउंड की बात हो रही है फर्स्ट राउंड। इस फर्स्ट राउंड बोलते हैं। वो जो है पहला राउंड ले रहा था। कौन ले रहा था पहला राउंड? जेम्स कप। ठीक है, रूट ऑफ द वॉयजे प्लाईमूथ इंग्लैंड फ्रॉम केप टाउन से कहाँ पर हमें जाना था? हमें जाना था प्लाईमूथ। प्लाईमूथ जो कि इंग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताती है?
नेक्स्ट स्लाइड में हमें जो है बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। सो लेट्स रीड द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या बातें लिखी। तो अब बता दें कि इस पोएम में जो है नरेटर है। नरेटर कितने साल का? 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, जिसने जो है पूरी दुनिया को घूमने का शिप से उसका सपना है। और वो जो है सपना कहाँ से आया? कुक्स, कैप्टन कुक्स, जो कि शिप से करेंगे। उन्होंने 16 ईयर्स जो है वेस्ट कर दिए, मतलब वेस्ट नहीं किया, स्पेंड कर दिए his seafaring skills to finally embark on a voyage and achieve this dream। उन्होंने 16 साल इस पे वेस्ट कर दिए कि कैसे वो जो है शिप को बना सकते हैं, कैसे जो है रफेस्ट से रफेस्ट चीज को वो लोग टैकल कर सकते हैं। मैरी, अब मैरी कौन है? मैरी जो है नरेटर की वाइफ है, ठीक है, एक वुमेन है। शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड ड्रीम सेलिंग, ऑलवेज रेडी टू फेस एनी डाइवर्सिटी एडवर्सिटी। अब मैरी जो मैरी है वो उसकी क्या है? वाइफ है। किसकी? नरेटर की। नरेटर कौन? कैप्टन कुक। तो उनकी वाइफ है और वो जो है उसका उसने साथ दिया है फेस करने में। ये देखो उसकी पूरी फैमिली है। अभी हम उसकी पूरी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सन जोनाथन। हम जोनाथन को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, तो नरेटर जो है 6 ईयर ओल्ड का। अब आपको ये जो है क्वेश्चन आएगा कि कौन 6 ईयर का था और कौन सुजैन भी थी उसकी डॉटर ना, तो वो कौन उसके हिसाब से। Little boy with a great wisdom who understand the importance of the family wishes to be together। अब उसी ने बोला था ये लाइन कि if we all can be together we are not afraid to die। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट में क्या आता है? सुजैन। मैंने आपको बताया अभी कि हमारे जो है सुजैन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रही है। 77 ईयर ओल्ड है। अच्छा, ये कितने साल का था? 6 साल का था। और ये कितने साल की थी? 7 ईयर ओल्ड थी। तो आपको याद रखना है कि कौन 7 का था और कौन इसका था, ठीक है। वो डिस्प्लेस पेशेंस एंड प्रिविजन, इंजोरिंग पेन एंड रिमेन साइलेंट। उसको क्या था? उसको पेन हो रहा था क्योंकि उसको चोट लगी थी, फिर वो चुप रही। ही डजंट वांट टू ऐड टू हर फादर्स ट्रबल। वो अपने पापा की ऐसी परेशानी में अपना मतलब उसके पापा ऐसे परेशान थे, उसको कोई वो नहीं मिल रहा था, तो वो नहीं चाहती थी कि मेरे पापा और परेशान हो जाए, ठीक है। तो शी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड बिहेव इन अ मैनर दैट कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसा मैनर में बिहेव करना मतलब उसकी एज से ज़्यादा ही था कुछ, ठीक है ना, क्योंकि हम छोटे बच्चे होते हैं 7 साल के, रोने लग जाते हैं। बट शी रियली वाज सो लाइक उन्होंने जो है अपना आपा नहीं कोई लाइक। नेक्स्ट इज लैरी विजल और हर्ब सेगलर। बच्चे लोग लैरी विजल और हर्ब सेगलर में बहुत बच्चे बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि है कौन। तो ये है कोई नहीं, ठीक है। ये दोनों अमेरिकन क्रूमैन थे जिनको जो है कुक ने लिया था किसके लिए? ताकि जो है साथी के टाइप में लिया था, ताकि ये लोग जो है टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बेस्ट सेलर थे। अब देखो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, अभी यहाँ पे जो है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आप पढ़ लेना जब आप चैप्टर पर रीड करोगे, उसमें ये सारे वर्ड मीनिंग्स आएंगे। तो आई वॉन्ट दैट आप ये सारे वर्ड मीनिंग कर लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने किए या नहीं किए, ठीक है। ये देखिए इसमें सारे हैं। जब नीचे आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तब आपको सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये इनका सी रूट था, इन्होंने जो है यहाँ पे सी रूट डाल रखा है कि कैसे कैसे वो लोग गए थे, क्या क्या उन्होंने चीज़ें की। तो ये देखो ये सब उन्होंने चीज़ें की। हम पर्पल कलर ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी थी। ये सी रूट जो था गॉर्डन कुक ने बनाया था। 16 साल उस पर निकाले थे कैसे कैसे जाएंगे। और ये उसका अ, अच्छा इसको क्या बोलते हैं मुझे ना कमेंट करके बताना कि इनकी जो शिप का नाम क्या था, इनकी शिप का नाम क्या था इस शिप का, ठीक है। इस शिप का इनका नाम क्या था, ठीक है। वेव वॉकर था। आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कहती है? स्टोरी नर्चर। स्टोरी नर्चर बच्चा मतलब होता है, स्टोरी नर्चर का मतलब होता है हम इसकी समरी पढ़ रहे हैं। सॉरी ये बार बार आगे पीछे हो रही है स्लाइड, इसके लिए सॉरी। 1976, देखो 1976 में क्या हुआ? जो नरेटर उसकी वाइफ मैरी, उसका बेटा जोनाथन और उसकी डॉटर सुजैन जो है प्लाईमूथ इंग्लैंड के लिए जो है राउंड वर्ल्ड वॉयजे के लिए है, जो 200 साल पहले किसने बुक किया था? जेम्स कुक ने किया था। उसके लिए राउंड के लिए निकले, ठीक है। अब आगे कहानी में क्या होता है? दे टुक अ वॉयज इन द प्रोफेशनल बिल्ड शिप। उन्होंने एक शिप ली
जो उन्होंने बनाई थी, देखो वेव वॉकर शिप का नाम था, अकम्पेनिड बाय टू एक्सपीरियंस लैरी विजिल एंड अमेरिकन हर्ब सैयद। अब मैंने आपको बताया ये दोनों क्या थे, ये दोनों एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, इसलिए जो है ये जेम्स कुक ने जो है इसको लिया, गॉर्डन कुक ने। Swiss to tackle one of the world roughest sea, that is South Indian Ocean, Southern Indian Ocean। आप देख सकते हो गूगल पर सर्च, यू कैन सर्च कितना हैवी Southern Indian Ocean होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट कहानी में हमें क्या बोलते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन पास्ड ऑफ वेरी प्रीवियसली। 1,50,000 किलोमीटर तो हम आसानी से चल कर। सेकेंड डे में क्या हुआ, केप टाउन के दे बिगेन टू काउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स डिड नॉट वरी द लेटर बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, 15 मीटर हाई। सो सोचते 15 मीटर ऊंची वेव्स, और ये जो है अलार्म कर रही थी, मतलब ये जो पोएट को बता रही थी, नरेटर को बता रही थी कि अब देखो वेव्स और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो 21 दिसंबर को क्या हुआ, राइटर की जो शिप थी सदर्न इंडियन ओशन में थी और 3,500 किलोमीटर आगे हो गई थी केप टाउन से, मतलब इंग्लैंड की तरफ 3,500 किलोमीटर हम आगे बढ़ चुके थे, ठीक है। एंड द फैमिली सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर एट द पोर्ट ऑफ द शिप। फैमिली ने न्यू ईयर भी वहीं बनाया, क्योंकि देखो 25 दिसंबर हो रहा था जिस दिन क्रिसमस होता है। जनवरी 2 में क्या हुआ, द वेव्स आर गैगेंटिक, वेव्स गैगेंटिक मतलब वेव्स जो है बहुत ऊंची ऊंची होने लगी। अनफ्रेंडली वेदर आर गैगेंटिक वेव्स कंपेल्ड द सेलर्स टू स्लो देयर शिप। अब वेव्स इतनी अलार्म कर रही थी कि अब जो है उन्हें स्लो करना पड़ा अपनी स्पीड, और उन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिप। जिप क्या होता है, जिप ना ऐसे होता है, देखो मैं पहले एक स्लाइड इंसर्ट कर लूँ। तो जिप कैसा होता है, जिप एक इस टाइप का होता है, ये देखो ये हो गया, इस टाइप का हुक होता है। एंड ये जो हुक होता है ना, इससे जो है वो जिप डाल रखे थे कि ताकि वो जो है पानी के नीचे अगर कोई भी पत्थर हो तो वहां से वो जो है रुक सकते हैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। The danger was so obvious that the sailor completed life draft drill, attached lifelines and life jackets। अब इतनी अलार्मिंग हो गई थी कि सेलर को लगा कि हम जो है लाइफ जैकेट्स लाइफलाइंस के लिए निकाले, तो उन्होंने रेडियोस वगैरह चालू कर दिए और रेडियो मतलब रेड्स भेजते रहे, रेडियोस भेजते रहे। 6 PM के आसपास क्या हुआ, एक ट्रमुंडर एक्सप्लोशन हुआ। वेव वॉकर में ऑथर जो है ओवरबोर्ड थ्रो कर दिया, मतलब वो तो निकल गया, ऑथर ऑथर तो बाहर ही निकल गया। The ship was about to capsize when another gigantic wave it to tossing it upright once again. The author was thrown back and his head was slapped. ऑथर क्या हुआ, ऑथर पी जैसी वेव आई, शिप उछली, और जब शिप उछली तो जो है ऑथर बैक हो गया और वो जो है उसका हेड जो है स्मैश हो गया, ठीक है। अब ये देखो और क्या बताया है। In spite of his injuries, Narita took took charge of the situation. Somehow he found the wheel, lined up the stem for the next wave, and hung on to the Mary and took charge of the wheel. Marian had started pumping the water like a madman. The whole starboard side bulged inward. The narrator managed to cover. अब narrator को wheel दिखा, पहिया दिखा, उसने सीधा घुमा दिया वेव्स की अगेंस्ट साइड। एंड देन क्या हुआ, देन जो है लैरी और हब जो है स्टार्ट कर दिया पंपिंग करना, क्योंकि पानी पूरा भर चुका था। फिर भी क्या हुआ, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हैंड पंप जो थे वो करना स्टॉप हो गया और इलेक्ट्रिक पंप की शॉर्ट सर्किट हो गई, इसलिए वो लोग जो है हैंड पंप को भी नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी, द नरेटर वो फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक, कैसे न कैसे नरेटर को दूसरा पंप भी मिल गया। कहाँ पे मिला, चार्ट रूम में। और इंटायर नाइट वाज स्पेंट इन पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स। पूरी रात ऐसे इनके बीच गई। देन नरेटर ने पूरा चार्ट चेक किया तो उसको पता चला कि एक इल्लिस्टेडम नाम का जो टापू है, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, जो कि यहीं आसपास है, ठीक है। अब स्यू एंड जॉन जो है बहुत ही बुरी तरह जो है इंजर्ड हो चुके थे, बट दे सेड दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी ऑल कैन बी टुगेदर। स्यू हेड वाज स्वेलन, सो उसका हेड जो है फूल गया था, एंड शी हैड अ डीप इंजरी। The narrator became determined, seeing his children courage. Finally, they reached to Illestadum and were welcomed by 28 anniversary। आपकी स्टोरी खत्म। मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो है उसको वेलकम किया, किसने वेलकम किया, उनकी पूरी फैमिली को इलेस्टेडम में, जब वो इलेस्टेडम पहुंच गया था, ठीक है।
अब देखिए जस्टिफिकेशन है, आप जस्टिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि क्यों जो है इस पोएट की हेडिंग दी गई। और थैंक यू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू फॉर